इस वीडियो का मेन पर्पस है कि अब तक आउटलाइर्स प्रोजेक्ट एक्स में हो चुके सारे टास्क और एक्टिविटीज़ को ओवरव्यू कर लें। आउटलाइर्स प्रोजेक्ट एक्स की स्टार्टिंग स्मार्ट गोल सेटिंग से हुई थी, ताकि हम अपने फ्यूचर को विजुलाइज करके अपने प्रेजेंट को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करें, जिससे हमें नेक्स्ट 6 मंथ्स की क्लैरिटी मिले। स्मार्ट का मतलब हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टास्क के सबमिशन के लिए हमें रिटर्न डॉक्यूमेंट सबमिट करना था, बेसिकली वर्ड डॉक्यूमेंट इन द फॉर्म ऑफ बुलेट पॉइंट्स, पैराग्राफ या फिर एक पीपीटी, where the intention was to outline our goals, action steps, and strategies for overcoming the potential obstacles during the next 6 months while achieving our goals. Moving further towards task 2, जिसमें हमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और माइंडसेट के ऊपर काम करना था। इसमें हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे जिनको हमें अपने पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग आंसर करना था। दोज क्वेश्चंस वर बेस्ड ऑन फ्यू डायमेंशन ऑफ आवर लाइफ, जैसे कि हम अपने चॉइसेस और डिसीजन किस बेसिस पर लेते हैं, अपने डिज़ायर्स और वैल्यू पर बिलीव करके या फिर एक्सटर्नल वैलिडेशन पर डिपेंड करता है। ये टास्क उस वक्त दिया गया था जब हम सभी लोग अपने कॉलेज और ब्रांच के लिए चॉइस फिलिंग कर रहे थे, जिससे क्वेश्चन के पीछे का माइंडसेट वहाँ पर भी रिलेट किया जा सके। उसके बाद का क्वेश्चन हमारे पर्सनल गोल सेटिंग से रिलेटेड था और उनको अचीव करने के लिए स्पोर्ट्स का क्या इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, क्योंकि स्पोर्ट्स हमारी फिज़िकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ के लिए भी तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम कॉलेज की एकेडमिक लाइफ और नॉन एकेडमिक लाइफ के साथ स्पोर्ट्स को कैसे मैनेज करेंगे, ये सीखना इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा स्पोर्ट्स हमारी अंदर बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ जैसे कि पेशेंस, डिसिप्लिन और टीम वर्क स्किल्स को डेवलप करता है, और उसी के साथ साथ एक हेल्दी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को भी बिल्ड करता है, जो कि हमें मेंटली पुश करता है खुद को इम्प्रूव करने के लिए, चैलेंज करने के लिए एंड चेंज करने के लिए। उसके अलावा स्पोर्ट्स हमारी इमोशनल वेलबींग के लिए भी तो इम्पॉर्टेंट है। वो हमारे एग्रेशन को भी तो रिलीज़ करता है, हमारे पेशेंस और फोकस को नेक्स्ट लेवल लेके जाता है। और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के बाद हमारा सेल्फ एक्सप्रेशन भी रेगुलेट हो जाता है। तो कुछ स्पोर्ट्स ऐसे होते हैं शुरू से ही जो हम बड़े होकर पार्टिसिपेट करना चाहते थे या अपनी लाइफ में इंक्लूड करना चाहते थे। तो हमारे आगे के एक्शन स्टेप्स क्या होने वाला है, इन सभी चीज़ों को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करने के लिए। इस टास्क की सबमिशन वीडियो फॉर्मेट में हुई थी। अब क्योंकि 2 टास्क करने के बाद हमको आइडिया मिल चुका था, तो अब हुए हमारे क्वालिफायर्स। अलग अलग टास्क और एक्टिविटीज़ के लिए हमें क्रेडिट पॉइंट्स दिए गए, एंड अब क्योंकि हर टास्क के क्रेडिट पॉइंट्स उस इंडिविजुअल टास्क पर डिपेंड कर रहे थे एंड सभी आउटलायर्स सेम प्लान पर आ चुके थे, तब इसके बाद वाले टास्क के लिए हर आउटलायर को क्रेडिट दिए जाने लगे। क्वालिफायर्स के टोटल 5 राउंड्स थे, जिसमें अलग अलग राउंड्स के क्रेडिट्स थे। फर्स्ट राउंड में हमें अपने फर्स्ट एंड सेकंड टास्क को सेल्फ रिफ्लेक्ट करके एनालाइज करना था और उसके पॉइंटर्स प्रेजेंट करने थे। इसके बाद सेकंड राउंड के लिए हमें डिफरेंट जनरे के एटलीस्ट 4 प्रोमिनेंट यूट्यूबर्स के कंटेंट एंड स्टाइल ऑफ डिलीवरी को ऑब्जर्व करके अपने थॉट्स को प्रेजेंट करना था। इस राउंड में हमारी ऑब्जर्वेशन स्किल्स एंड अनबायस्ड एनालिटिक पावर को मॉनिटर किया गया था। इन दोनों राउंड्स के सबमिशन को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रिटर्न फॉर्म में सबमिट करना था। इसके बाद राउंड 3 में हमें अपने इंटरेस्ट के किसी एक टॉपिक पर अपने थॉट्स को शेयर करते हुए एटलीस्ट 4 to 5 मिनट्स की एक वीडियो बनानी थी। इस टास्क का मेन मोटिव हमें ऑन कैमरा खुद को और अपने थॉट्स को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करना सीखना था, क्योंकि कैमरा ऑन करने के साथ ही काफ़ी सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होने लग जाते हैं, जिनकी वजह से हम कॉन्शियस होने लग जाते हैं, जैसे कि बॉडी लैंग्वेज, हैंड मूवमेंट्स और फेशियल एक्सप्रेशंस, जिसकी वजह से 50% एफिशिएंसी घट जाती है। अब थर्ड राउंड के बाद से हमारी टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ का आगाज़ होता है। फोर्थ राउंड में हमें अपने फेलो आउटलायर्स को कन्विंस करके क्रिएटिव पर्पस को मेन इंटेंशन रख के टीम बिल्ड करनी थी। इसी टास्क के अंदर आउटलायर्स की तरफ से 20+ ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ, जो कि अलग अलग एक्सपेक्ट्स स्टार्टिंग फ्रॉम साइंस, फाइनेंस, कोडिंग टू ऑल द क्रिएटिव पर्पसेस लाइक ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एडिटिंग और फोटोग्राफी।
तो इसी राउंड को कंटिन्यू रखते हुए हर ग्रुप के टीम लीडर को अपने ग्रुप के इंटेंशंस और प्लान ऑफ एक्शन के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनानी थी। ये एक्शन ऑफ प्लान इंडिविजुअली हर ग्रुप ने अपनी टीम के साथ डिस्कस करके प्रेजेंट किया था। हर ग्रुप के रिलेटेड इन्फो जल्द ही इसी यूट्यूब चैनल पर आने वाली है। तो इसके साथ क्वालिफायर्स राउंड के टास्क समाप्त होते हैं। इन टास्क के अलावा पब्लिक स्पीकिंग रिलेटेड 2 वर्कशॉप कंडक्ट की गई थी। हर वर्कशॉप से पहले हमें एक टॉपिक दिया जाता था और वो टॉपिक मोस्टली हमारी लाइफ से रिलेटेड होता था। और उसके बाद मॉर्निंग में वर्कशॉप होती थी जिसमें हम आउटलायर्स अपने अपने थॉट्स और आइडियाज़ को प्रेजेंट करते थे। फर्स्ट वर्कशॉप का टॉपिक था हाउ शुड आई लिव माई लाइफ। अब क्योंकि ये फर्स्ट वर्कशॉप थी तो इसके क्रेडिट्स डिफाइन नहीं किए गए थे। एंड इसके बाद सेकेंड वर्कशॉप वॉज ऑल अबाउट चॉइसेस एंड इंटेंशंस। इस वर्कशॉप से हमें इंडिविजुअली हमारी स्पीकिंग के बेसिस पर क्रेडिट दिए गए थे। सो अभी तक ये टास्क हो चुके हैं एंड इन सभी के सबमिशन के लिए डेडलाइन सेट की गई थी और ऐसे बहुत सारे टास्क आगे प्लान्ड है और उनकी अपडेट्स रेगुलरली यहाँ पर वीडियो में या कम्युनिटी पोस्ट में मिलती रहेगी। सो स्टे ट्यून्ड। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, ढेर सारा प्यार एंड ढेर सारी दुआएं फ्रॉम दोस्त।